जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। रामबाग गोल्फ क्लब के कथित भ्रष्टाचार की एसओजी जांच करेगी। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। भाजपा के विधायक कालीचरण सराफ की ओर से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सदन में घोषणा करते हुए कहा कि विधायक की ओर से उठाए गए सभी आर्थिक भ्रष्टाचार के मुद्दों की एसओजी से जांच कराई जाएगी। इसमें सामने आ जाएगा कि कौन कौन लिप्त हैं। साथ ही क्लब को दिल्ली के गोल्फ क्लब की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। विधानसभा में बजट पर बहस के दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा आमने सामने हो गए। दिलावर ने डोटासरा से कहा कि आप जेल जाने के लिए तैयार रहो। इसका विपक्ष ने विरोध जताया और सदन में हंगामा हुआ। विपक्ष ने दिलावर की टिप्पणी को कार्यवाही से बाहर निकालने की मांग की। इस पर स्पीकर ने व्यवस्था देते हुए कहा कि पूरे प्रकरण को देखते हुए जो भी असंसदीय व अमर्यादित शब्द होंगे उन्हें कार्यवाही से हटा कर दिया जाएगा। बजट बहस के दौरान कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा जब बजट पर बोल रहे थे तो आखिर में टोकते हुए मदन दिलावर ने कहा कि डोटासरा आप तो जेल जाने की तैयारी करो। इस पर सदन में तनातनी शुरू हो गई। डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दिलावर की टिप्पणियों पर ऐतराज जताया। जूली ने कहा कि मंत्री कानून से ऊपर है क्या? मंत्री के पास जेल भेजने के अधिकार हो गए क्या? ये इस तरह से बोलेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। इसके बाद दूसरे विधायकों ने भी बीच में बोलना शुरू कर दिया। स्पीकर ने बीच बचाव किया। इसके बाद भी विधायक शांत नहीं हुए तो कई विधायकों को जमकर फटकार भी लगाई। बाद में स्पीकर ने कहा कि जो भी असंसदीय शब्द हैं उन्हें हटा दिया जाएगा। राजस्थान बजट में अन्य राज्यों की पुरानी कारों के ट्रांसफर एवं पुनः रजिस्ट्रेशन शुल्क में की गई अप्रत्याशित टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में प्रदेश भर के कार डीलर्स आंदोलन की राह पर उतर आए हैं। इस संबंध में और राजस्थान वाहन व्यापार संगठन पुरानी कारें ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ज्ञापन देकर टैक्स में राहत की मांग की है। जयपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय बैठक में जुटे सैकड़ों डीलर्स ने एक स्वर में कहा कि पुराने टैक्स को यथावत रखा जाए। साथ ही चेतावनी दी है कि आगामी 15 दिन में राज्य सरकार ने सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। संगठन के संयोजक रजत छाबड़ा ने बताया कि अन्य राज्यों से खरीदी गई गाड़ियों का राजस्थान में रजिस्ट्रेशन करवाने पर वन टाइम टैक्स ग्रीन टैक्स के रूप में देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक पहले ही था, मगर अब इस बजट में ये टैक्स 3 गुना कर दिया गया है। ऐसा होने से औसतन एक पुरानी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन शुल्क में बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई है। संगठन के प्रदेश प्रवक्ता महेश पारिक ने बताया कि प्रदेश में अन्य राज्यों से खरीदी गई लगभग 300 कारों का प्रतिदिन रजिस्ट्रेशन होता है, जिससे करीब 2.5 करोड़ रुपए राज्य सरकार को टैक्स के रूप में राजस्व प्राप्त होता है, यानी महीने में करीब 50 करोड़ रुपए टैक्स प्राप्त होता है। अब नए बजट में टैक्स में बढ़ोतरी करने के निर्णय से प्रदेश के 30,000 कार डीलर्स प्रभावित होंगे। छात्र राजनीति एक बार फिर मुद्दा बनती जा रही है। छात्रों ने अपने हक के लिए धरना प्रदर्शन व आंदोलन तेज कर दिया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करने की मांग की। इस दौरान स्टूडेंट्स के साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। एनएसयूआई प्रवक्ता रमेश भाटी ने बताया कि जब तक सरकार छात्र संघ चुनाव की तारीख घोषित नहीं करते तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान को समृद्ध, संपन्न और भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के लिए सबको मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। उन्होंने प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहिष्णुता जीरो टॉलरेंस की सख्त नीति अपनाते हुए भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लिए समन्वित प्रयास किए जाने पर जोर दिया। मिश्र बिरला ऑडिटोरियम में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के स्थापना दिवस पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कहीं किसी स्तर पर भ्रष्टाचार होना पाया जाता है तो त्वरित उसकी शिकायत की जाए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रयास करे कि अपराधी किसी स्तर पर बचे नहीं। उन्होंने कहा कि पुख्ता सबूत इस तरह से जुटाए जाएं कि अपराधी को किसी स्तर पर साक्ष्य के अभाव का लाभ नहीं मिले। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के सड़क सीमा में किए गए अतिक्रमण को लेकर नाराजगी जताने के बाद जेडीए दस्ते ने गोपालपुरा से गुर्जर की थली तक कार्रवाई शुरू कर दी।
इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। जानकारी के अनुसार हाल ही में यूडीएच मंत्री ने जेडीए मुख्यालय में बैठक लेकर सड़क सीमा में किए गए स्थायी व अस्थायी अतिक्रमणों को लेकर नाराजगी जताई थी। उन्होंने जेडीए अधिकारियों को पूरे जयपुर शहर में सड़क सीमा में किए गए अतिक्रमणों की कार्य योजना बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद जेडीए ने 15 से 30 जुलाई तक कार्रवाई करने की योजना बनाई है। पहले चरण में जेडीए ने गोपालपुरा बाईपास से गुर्जर की थली तक कार्रवाई शुरू की है। इस दौरान जेडीए अधिकारियों के साथ स्थानीय पुलिस का जाब्ता भी मौजूद रहा। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।